हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल काव्या लर्न स्टडी। काव्या लर्न स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सीटेट और यूपीटेट से रिलेटेड जो विषय है बाल विकास। इस बाल विकास में हम लेकर आए हैं टॉपिक जो हमारा है वृद्धि एवं विकास। जो हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, तो वृद्धि एवं विकास का अर्थ हम देख चुके हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें से जो कारक है उसको हम दो कारक देख चुके हैं, एक वंशानुक्रम और दूसरा जो है वातावरण। यह हम तो पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज देखेंगे यह बुद्धि। बुद्धि क्या है? तो यह जो है यह सब जो है यह विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो हम देखते हैं बुद्धि। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि देखते हैं, बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब बालक का जो बुद्धि होता है एक महत्वपूर्ण है। इसमें देखते हैं जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो जो बालक होता है तो पहले जब उसका विकास और वृद्धि जब होता है, तो विकास और वृद्धि क्या होता है? गर्भावस्था से ही होता है। जब गर्भावस्था से होता है तो वृद्धि क्या होता है? परिपक्व तक जाकर रुक जाता है। और विकास क्या होता है? प्रयत्न चलता रहता है, जब मतलब मृत्यु तक चलता रहता है। तो जो इसका शारीरिक और मानसिक विकास जब होता है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस पर प्रभावित पड़ता है, मतलब बालक पे प्रभाव पड़ता है। तीव्र बुद्धि वाले बालक का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों को अपेक्षा तीव्र गति से होता है। इसमें जो है कि जो मंद बुद्धि मतलब जो मंद बुद्धि बालक है उसकी जो बालिकाओं की अपेक्षा जो होती है तीव्र गति से होती है। तो यह जो होता है जब तीव्र गति से होती है तो ऐसा होता है ना कि जो बालक जो होता है वह 11 माह जो होता है, जब 11 माह का जब बालक होता है तो वह क्या होता है? सामान्य में होता है। क्या होता है? वह बालक जो होता है सामान्य में होता है। और जब सामान्य में होता है और मंद बुद्धि वाले बालकों में अपेक्षा तीव्र गति से होता है। तो इसमें जो होता है 11 माह का जब बालक जो होता है वह क्या होता है? सामान्य होता है। वह क्या होता है? सामान्य होता है। और 16 माह की आयु का जो बालक होता है वह क्या होता है? मंद बुद्धि होता है, मतलब मंद बुद्धि होता है। जब मंद बुद्धि बालक जो होता है वह 24 माह में जाता है। जब 24 माह में जाता है तो वह क्या होता है? वह बोलने लगता है। तो यह जो है वह जब बोलता है तो उसका क्या होता है? तीव्र गति से विकास होता है। तीव्र गति से उसका विकास हो रहा है। हम अगले देखते हैं। अगला जो है लिंग को बारे में देखते हैं कि लिंग क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में लिंग भेद का प्रभाव भी पड़ता है। जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है। इसमें जो होता है आकार बड़ा होता है, मतलब लिंग जो होता है बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास पे क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। जब प्रभाव पड़ता है उसका विकास होता है, तो विकास जब होता है तो लिंग और भेद का भी प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय बालक का आकार बड़ा होता है, मतलब जब बालक क्या होता है? जब जन्म लेता है तो उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। किंतु बाद में बालिकाओं में शारीरिक विकास की तीव्र गति होती है। बालक का जो बालक होता है उसमें क्या होता है? उसका जो बड़ा आकार होता है, बाकी किंतु जो होता है मतलब वह बाद में जब बालक क्या होता है बालिकाओं में जो शारीरिक विकास जो होती है तीव्र गति से होने लगता है। बालिकाएं जो होती हैं तेज गति से चलने लगती हैं। बालक क्या होते हैं? धीमी गति मतलब तीव्र गति से वह आ जाते हैं, क्योंकि उनका वह जो होता है बालक जो होता है पहले तो बालक बढ़ता है, उसके बालिकाएं क्या होती है? तीव्र गति से वह तेजी से बढ़ने लगती है। अब बालक क्या होने लगता है? तीव्र गति से बढ़ने लगता है। इस प्रकार बालिकाओं में मानसिक एवं यौन परिपक्व बालकों से पहले हो जाता है। मतलब जो इसमें बालिकाएं जो होती हैं
वह पहले धीमी चलती है, मतलब उनका जो शारीरिक विकास होता है वह धीमे चलता है और तीव्र गति से चलता है। बालक जो होता है, मतलब जब जन्म लेता है बालक क्या होता है, बालक जो होता है वह तेजी गति से, मतलब तेजी गति से वो बढ़ता है, पर बालिकाएं जो होती है धीमी गति से। फिर बाद में जब जाकर बालक क्या करता है, बालिकाएं तेजी गति से, मतलब तीव्र गति से बढ़ने लगती हैं। जब बढ़ने लगती हैं तो उनका जो क्या होता है, जो मानसिक विकास होता है वह क्या होती है, परिपक्व हो जाती है। पहले बालकों से पहले क्या होती हैं, यह परिपक्व हो जाता है। मानसिक और यौन जो होता है बालिकाओं से पहले हो जाता है, मतलब क्या होता है, परिपक्व बालिकाएं हो जाती हैं। हम अगले देखते हैं, पांचवा पॉइंट पोषण। पोषण देखते हैं, पोषण क्या है। तो पोषण वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। जो पोषण है, तो जब इसमें जो पोषण जो होता है वह जो होता है गर्भावस्था में जब बालक लेता है, गर्भावस्था में जब पढ़ता है तो उसके लिए वृद्धि और विकास चलता रहता है। और जब चलता है तो जब जो माँ अगर पोषण पे, मतलब अपने खान पान पे ध्यान नहीं देगी तो वह क्या होगा, वह क्या होता है, मतलब वह घटता है, मतलब बढ़ता जल्दी वृद्धि और विकास उसका नहीं होता है, उसका वृद्धि और विकास जल्दी नहीं होता। पर वह जो अपने पोषण पे जो विकास, अपने पोषण मतलब खान पान पे जब ध्यान देने लगती है, खान पान पे जब वह क्या करते हैं, खाने पान में अपना करती है, तो वह उसका विकास, वृद्धि और विकास में एक घटक होता है, मतलब वह क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उसके खाने पीने से ही क्या होता है, बालक जो होता है वह उसका वृद्धि और विकास होता है। यदि बालों को उचित मात्रा में पोषण पदार्थ नहीं मिलती तो बालक का वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इसमें जो होता है, जो माँ जो है वह खान पान, मतलब जो खाती पीती है, तो उसका जब पोषण, उसका जो होता है बालक, जो बाल होता है उस बाल में उस उचित मात्रा, मतलब उचित मात्रा में जब पोषण मतलब नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, वो उसका जो पोषण तत्व पदार्थ नहीं हो पाता है, मतलब उसका जो बालक का होता है वो थोड़ा, एक बोलते हैं ना कि मतलब थोड़ा सा उसका क्या होता है, बाल, मतलब बालों में भी वृद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि बाल उसका थोड़ा सा, तो बालक का वृद्धि और विकास में रुक जाता है। बालक का क्या होता है, जब उसका जो खान पान में मतलब ध्यान नहीं देने पर, जो माँ ध्यान नहीं देती है, तो उस बालक का क्या होता है, वृद्धि और विकास क्या होता है, रुक जाता है, मतलब रुक जाता है। धीरे धीरे वह एकदम धीरे धीरे उसकी गति होती है। वही माँ जो खान पान पे ध्यान देती है तो उसका क्या होता है, विकास और वृद्धि और विकास पे प्रभाव तेजी से होने लगता है। हम अगला देखते हैं, 6वां पॉइंट जो है वायु एवं प्रकाश। देखते हैं वायु एवं प्रकाश क्या होता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु को आवश्यकता होती है। स्वच्छ वायु की जो आवश्यकता होती है, वह अगर वायु स्वच्छ न मिलने पर बालक बीमार हो सकता है। इसमें जो होता है, जो वायु है शरीर को जो स्वस्थ बनाए रखते हैं, तो उसमें जो होता है स्वच्छ, वह जो हमारे बहुत आवश्यक होता है, वह जब नहीं मिलता है, वायु स्वच्छ नहीं मिलने पर क्या होता है, बालक पर बीमार पड़ने लगता है। बालक क्या होता है, बीमार पड़ने लगता है। जब बीमार पड़ने लगता है एवं उसके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। मतलब जो बीमार पड़ने लगता है, अगर वायु से नहीं मिलेगा तो बालक बीमार पड़ने का, अगर वह समय पे मिलता रहेगा तो वह क्या करेगा, उसके अंदर जो अभाव कार्य के लेकर है, मतलब वह कार्य जब करता है तो उसके अंदर जो होता है वह क्षमता होती है, वह प्रभावित हो सकती है। क्या होती है, प्रभावित हो सकती है, क्योंकि अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। उसके अंदर जाग उठता है, मतलब वह उस कार्य को करने में उसकी शक्ति होती है। पॉइंट देखते हैं, अगला जो पॉइंट है
वह शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो जो मतलब प्रकाश जो प्रकाश है, वह प्रकाश जो होता है सूर्य के प्रकाश, मतलब सूर्य के प्रकाश, ये लाइट वाला प्रकाश नहीं, सूर्य के जब प्रकाश होता है तो वह जो होता है शारीरिक शरीर पे जो होता है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस शरीर से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, एक भूमिका मतलब उस पे बहुत शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की प्राप्ति होती है। जब सूर्य का प्रकाश जब शरीर पर पड़ता है तो शरीर जो होती है वह उस पे क्या होता है, शरीर को एनर्जी मिलती है। और जब एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, विटामिन डी, जो विटामिन डी है वह क्या होता है, शरीर को प्राप्त होता है। विटामिन डी जो होता है वह शरीर को प्राप्त होता है। जब शरीर को प्राप्त होता है तो जो विकास के लिए अपरिहार्य होता है। तो यह जो होता है जब बालक जब होता है, चाहे किसी का जो शारीरिक विकास जब होता है तो शारीरिक विकास में सूर्य का प्रकाश जो होता है बहुत महत्व रखता है, क्योंकि शरीर पर वह पड़ने से क्या मिलता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी प्राप्त होता है किसको, शरीर को मिलता है। जब शरीर को मिलता है तो वह क्या होता है उसकी जो वह थोड़ा स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।